ओपन यूनी अपडेट्स में, जहाँ पर हम आपको जो है सोल से जुड़े हर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करते हैं। तो दिल्ली स्कूल ऑफ लर्निंग के थ्रू जो है ये 2 पेज का नोटिफिकेशन आया है, उसमें एक बहुत बड़ी लेटेस्ट जो है अपडेट दी गई है। इस नोटिफिकेशन में क्लियरली बताया गया है कि जो असेसमेंट अभी चल रहे हैं, अगर आपने असेसमेंट नहीं दिए या दे दिए हैं, दोनों केसेस में आपके रिज़ल्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आ रही है जब स्टूडेंट्स जो हैं थ्योरी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस वजह से ना सिर्फ फाइनल रिज़ल्ट बल्कि आपकी CGPA और परसेंटेज दोनों पर जो है आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि रेगुलर स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम्स हैं वो हो चुके हैं और अब जो है सोल्स के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। लेकिन जो मिस्टेक्स रेगुलर स्टूडेंट ने की है वही मिस्टेक्स जो हैं सोल के स्टूडेंट्स जो है रिपीट कर रहे हैं। और अगर आपने भी वही गलतियाँ की ना तो CGPA भी गिरेगी, परसेंटेज भी गिरेगी, और अब जो है जब 3rd ईयर या 4th ईयर में जाकर फाइनल CGPA बनती है वो जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, ठीक है। इसलिए जो मैं अब बताने वाली हूँ उसे ध्यान से समझना, और ये बात उन स्टूडेंट्स के लिए है जो दिसंबर 2025 और जनवरी-फ़ेब 2026 में एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, सेमेस्टर 1st, 3rd, 5th और 7th स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो अगर कोई चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया ना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। सबसे पहली बात, क्वेश्चन पेपर के एंड में जो वर्ड्स दिए होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी शो कर रही हूँ, डिस्कस कीजिए, विस्तार में लिखिए, या फिर डिस्क्राइब कीजिए, या फिर क्रिटिकली इवेल्युएट कीजिए, ठीक है। सारे प्रोफेसर्स जो कॉपीज चेक करते हैं उनका कहना है कि 90% ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस में जो पूछा गया होता है स्टूडेंट सिर्फ वही लिख देते हैं, लेकिन एंड के वर्ड्स के का जो है मीनिंग नहीं समझते हैं। ये काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं, ठीक है। तो अब जो है जब आप एंड वाले वर्ड का मीनिंग समझकर क्वेश्चन पढ़ते हो तो पूरा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता है। मैंने इसलिए प्रॉपर लिस्ट बना के दी हुई है, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। अगर क्वेश्चंस में ये वर्ड मिलते हैं तो आंसर कैसे लिखना है, मैंने जो है इसकी क्लियरली PDF भी आपको दी हुई है। PDF जो है हिंदी में है, लेकिन आप इंग्लिश में भी इजीली जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक पर, जो कि है असेसमेंट वाली। बहुत स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है कि असेसमेंट दे दिया, परसेंटेज दिख रही है, पर 20 मतलब यानी 20 में से इतने मार्क्स मिल गए, सब ठीक लग रहा है, लेकिन जब फाइनल रिज़ल्ट आता है तो वहाँ जो है फेल लिखा हुआ होता है। अब जो है ये क्यों हो रहा है, देखिए, अगर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकंड अटैम्प्ट दोनों देने का ऑप्शन मिल रहा है तो प्लीज़ दोनों अटैम्प्ट्स दीजिए। ऐसा मत करिए कि एक अटैम्प्ट दिया और छोड़ दिया, क्योंकि दोनों में से जिसमें हाईएस्ट मार्क्स आते हैं वो आपका काउंट होता है, लोअर वाला काउंट नहीं होता है, लोअर मार्क्स वाला। तो सोल का सर्वर कभी कभी फर्स्ट अटैम्प्ट को काउंट नहीं करता, तो और सिर्फ सेकंड अटैम्प्ट को काउंट करता है। इसलिए सेफ साइड के लिए भी दोनों अटैम्प्ट्स आप दे दिया करो। अगर एक में मार्क्स कम आए हैं तो दूसरे में इम्प्रूव होने के चांसेस रहते हैं। और याद रखिए कि अगर आप असेसमेंट में फ़ेल हो गए हैं तो चाहे आप थ्योरी का एग्ज़ाम में पास हो जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, आपको असेसमेंट में पास होना ही पड़ेगा। असेसमेंट फ़ेल होने पर रिज़ल्ट में F ही आएगा। इसलिए ये चेक करो कि किसी ने सारे असेसमेंट दिए हैं, किसी ने जो है आधे सब्जेक्ट्स के दिए हैं और किसी ने बिल्कुल ही नहीं दिए। वेबसाइट पर ग्लिचेस आ रहे हैं, कभी कुछ शो हो रहा है तो कभी कुछ नहीं। कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब आंसर राइटिंग की बात करते हैं। आप जो है सिलेबस चेक कर चुके हो, लेकिन फिर भी वही पुरानी मिस्टेक कर रहे हो। आंसर इस टाइप से लिख कर नहीं आना है कि सब कुछ एक ही पैराग्राफ में भर दिया, टीचर को समझ ही नहीं आता है, ठीक है। तो आंसर हमेशा पॉइंट्स में लिखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चंस में पॉइंट दिया गया, उसे उठाओ, लिखो, देन अंडरलाइन करो और एक्सप्लेन करो। फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट उठाओ, अंडरलाइन करो एंड देन एक्सप्लेन करो। टीचर्स ये देखते हैं कि आपने क्वेश्चंस का हर एक पॉइंट कवर किया है या नहीं। और एक और दिक्कत, आंसर में सेम चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए, हर पॉइंट अलग होने चाहिए। DU के प्रोफेसर ने क्लियरली बोला है जो कॉपीज चेक हो रही हैं उनमें ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है, ठीक है। तो अब पढ़ोगे कहाँ से, इस बार जो लेटेस्ट नोट्स बनाए हैं आप उसमें से 100 स्टूडेंट्स के लिए
डिट्टो वही क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आंसर का फॉर्मेट भी जो है सेम होगा, इंट्रोडक्शन, देन थिंकर्स के व्यूज़, पॉइंट में एक्सप्लेनेशन एंड एंड में कंक्लूजन। और एक और बात, आप जो है फ़्लो चार्ट का यूज़ करो। स्टूडेंट्स जो है फ़्लो चार्ट का यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। जब लाखों आंसर शीट्स होती हैं तो टीचर्स की नज़र जो है सिर्फ वही आंसर पर रुकती है जो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो फ़्लो चार्ट हो गए, हेडिंग हो गई, अंडरलाइनिंग हो गई, ये सब मार्क्स बढ़ाते हैं। और मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आपका रिज़ल्ट आएगा ना तो और सीजीपीए अच्छी बन जाएगी तो थर्ड और फोर्थ ईयर भी जो है कंप्लीट होने के बाद एमए और बीएड में डायरेक्ट मेरिट के बेसिस पर एडमिशन मिल जाता है, एंट्रेंस भी नहीं देना पड़ता। इसलिए ग्रेजुएशन की परसेंटेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लो। पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर ऐसे जेन्युइन अपडेट्स जो हैं आप टाइम टू टाइम चाहते हो तो कमेंट्स करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलिएगा। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।